तो दोस्तों, मैं देव फिर से हाजिर हूँ एक नई साई-फाई मूवी के साथ। आज की मूवी का नाम है स्पाइडर हेड। फिल्म की शुरुआत होती है एक लैब से, जहाँ हम दो साइंटिस्ट स्टीव और मार्क को देखते हैं। ये दोनों मिलकर एक रे नाम के वॉलंटियर पे एक ड्रग का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। ट्रायल के समय रे की बॉडी में G46 ड्रग को इंजेक्ट करके उसे एक जोक सुनाया जाता है, जिसे सुनकर रे हंसता है और फिर उसके बाद उसे बताया जाता है कि वो एक नरसंहार में शामिल था, जिसमें उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। इनकी संख्या लाखों में थी और उसे जेल भी हुई थी। लेकिन रे दोनों ही बातों को सुनकर सिर्फ हंस रहा होता है। रे की सिलेक्शन को देखकर स्टीव और मैक्स बहुत खुश होते हैं कि उनका ट्रायल सक्सेसफुल रहा। अब नेक्स्ट स्टीव रिसर्च सेंटर पहुंचता है और दूसरे वॉलंटियर जेफ के ऊपर उसे अपना सेकंड ड्रग टेस्ट करना होता है। फिर जेफ को ब्लाइंड फोल्ड करके एक लोकेशन पे ले जाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि ड्रग इंजेक्ट करने के लिए वो एक डिवाइस का यूज करते हैं, जिसका नाम है मोबी पैक। अब उसी डिवाइस से जेफ के अंदर B15 ड्रग को इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जेफ अपना ब्लाइंड फोल्ड हटाता है तो उसे सब कुछ कलरफुल दिखने लगता है और वो एक लड़की लिज़ी के बारे में सोचता है, जिसे वो पसंद करता है। तब स्टीव उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। जेफ कहता है यहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम जेफ को अपने रूम में देखते हैं। वहाँ से एक फ्लैशबैक आता है जिसमें जेफ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पार्टी से घर के लिए निकलता है तो उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टीव को अपने दो वॉलंटियर्स पे ड्रग का टेस्ट करना होता है और वो उन्हें पूछता है कि जेफ तुम्हें हैदर कैसी लगती है, तुम हैदर को 10 में से कितने मार्क्स दोगे। जेफ कहता है 7.5 और हैदर को पूछने पर वो बताती है कि वो जेफ को 5 मार्क्स देगी। फिर दोनों की बॉडी में N40 ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और टूट पड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर। दोस्तों, N40 प्यार का ड्रग है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद स्टीव मार्क को कहता है कि वो हैदर और जेफ पर नजर रखे, क्योंकि अब ये देखना है कि दवाई का असर खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अगले ट्रायल में लड़की चेंज होती है। इस बार जेफ के साथ सारा थी। मार्क सारा और जेफ में उसी दवाई को इंजेक्ट कर देता है। फिर वो दोनों भी शुरू हो जाते हैं। फिर अगले सीन में मार्क जेफ के मोबी पैक में दवाई को रिफिल कर देता है और बोलता है कि ट्रायल के समय ध्यान रखना कोई भी तुम्हारा मोबी पैक ना छेड़े, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जेफ मार्क को बोलता है कि उसे किचन में लिज़ी के साथ काम नहीं करना। फिर नेक्स्ट ट्रायल में सारा और हैदर होती है और स्टीव के साथ जेफ भी बैठा होता है। स्टीव जेफ से पूछता है कि तुम हैदर और सारा के लिए क्या फील करते हो। स्टीव कहता है कि वो इन दोनों में से किसी को पसंद नहीं करता। अब हम देखते हैं जेफ हैदर और सारा को डार्कन ब्लॉक्स देने से मना कर देता है, जो स्टीव उन दोनों में इंसल्ट करना चाहता था, क्योंकि उस ड्रग को लेने के बाद जो दर्द होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है। अब स्टीव बोलता है कि वो जेफ को N40 ड्रग के बारे में कुछ बताना चाहता है। वो उसे बोलता है कि जितना डोज तुम्हें और हैदर को दिया था उसका डबल डोज तुम्हें और सारा को दिया गया था, लेकिन दोनों औरतों के लिए तुम्हारा रिएक्शन बाद में सेम ही है। अब स्टीव की बात मानकर ट्रायल को कैंसिल कर दिया जाता है। स्टीव जेफ से पूछता है कि अगर इस एक्सपेरिमेंट से पहले तुम्हें हमारे प्रोडक्ट को यूज करने का मौका मिलता है तो तुम क्या करते हैं। जेफ कहता है कि वो उस एक्सीडेंट में अपने दोस्त को बचा लेता है। अब गार्ड जेफ को फ्री फ्राइडे के लिए बाहर लेकर जाते हैं। इसमें जेफ अपने किसी खास को कॉल कर सकता है और जेफ पहाड़ के ऊपर जाता है, जहाँ से वो ईमा को कॉल करता है और कॉल सीधा वॉइस मेल में जाता है और जेफ ईमा को लिज़ी के बारे में बताता है। अब अगले ट्रायल में जेफ और हट्टा कट्टा आदमी रोगन होते हैं और जेफ कहता है नो, इसके साथ मैं वो सब नहीं करने वाला, ये मुझसे होगा ही नहीं। तो स्टीव कहता है रिलैक्स, आज कोई रोमांस सीन नहीं है। और कुछ देर बैठने के बाद स्टीव उन दोनों को जाने के लिए बोलता है। जेफ गुस्से में स्टीव के पास आता है, जहाँ हैदर बैठी होती है और वो हैदर से पूछता है कि स्टीव ने तुमसे ड्रैगन फ्लॉक्स के बारे में कुछ कहा है क्या। और हैदर कहती है हाँ, स्टीव ने ऐसा ही कुछ कहा था। अब स्टीव हैदर को जाने के लिए बोलता है। हम देखते हैं जेफ स्टीव पर गुस्सा है कि यहाँ कोई भी किसी के साथ भी फिजिकल हो जाता है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट है। स्टीव कहता है कि ये रूल्स वो नहीं बनाता और स्टीव तो ऑर्गेनाइजेशन का एक पेपर दिखाता है। जेफ कहता है कि जो तुम कर रहे हो ये गलत है। स्टीव उसे कहता है कि तुम्हें हर चीज की आजादी है, मुझे बदले में बस थोड़ी सी इज्जत चाहिए। हम देखते हैं स्टीव के चेले मार्क का मूड ऑफ है। ये वो गरीब एक्सपेरिमेंट से थक चुका है और वो इस वीकेंड को एंजॉय करने के लिए लैब से बाहर चला जाता है। हम देखते हैं स्टीव को वो खुद में N40 ट्रक डालकर उस प्यार वाले ट्रक को एंजॉय करता है। जेफ और स्टीव के बीच में जो भी हुआ उसके बारे में जेफ लिज़ी से बात करता है, लेकिन लिज़ी उससे पूछती है कि क्या आप तो मेरे साथ नहीं रहना चाहते, क्या ईमा इसका रीजन है। जेफ लिज़ी को बताता है कि वो लिज़ी के साथ रहकर बहुत अच्छा फील करता है। वैसे भी ईमा मूव ऑन कर चुकी है। नेक्स्ट टाइम मार्क आता है और स्टीव का मूवी पैक रिफिल करता है और मार्क स्टीव को दवाई के रिस्क के बारे में बताता है, पर स्टीव उसे कहता है कि दूसरों से पहले हमें खुद पर इन ड्रग्स को ट्राई करना होगा, ताकि अगर हम फेल हुए तो जवाब दे सके। तभी वहाँ जेफ आ जाता है और स्टीव जेफ से अपना मूवी पैक और दवाई छुपा लेता है। ट्रायल के लिए हैदर को बुलाया जाता है, जिसे डार्कन ब्लॉक्स दिया जाता है और ये बॉस का ऑर्डर है तो उन्हें करना ही होगा। और फिर जेफ की फीलिंग को देखा जाएगा कि उसमें हैदर के लिए फीलिंग्स है या नहीं। जेफ स्टीव को बोलता है कि जाकर बॉस से बात करो, क्या ये करना जरूरी है। स्टीव बाहर जाता है और लिज़ी से मिलता है और वहाँ स्टीव की बातों से पता चलता है कि लिज़ी जेल में जा चुकी है और ये बात लिज़ी सबसे छुपा कर रखना चाहती है। अब स्टीव वापस आता है और जेफ को झूठ बोल देता है कि उसने बॉस से बात की, पर वो नहीं माने और हमें ये करना ही होगा। जेफ हैदर में डार्कन फ्लॉक्स इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद हैदर की हालत खराब होने लगती है। अचानक से उस डिवाइस में कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है, जिस वजह से डोज ओवरफ्लो होने लगती है और मार्क देखता है कि डिवाइस बंद ही नहीं हो रहा है। अब स्टीव मार्क को हैदर के पास भेजता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी है। मार्क देखता है कि हैदर बहुत वायलेंट हो चुकी है और कुछ टाइम बाद हैदर खुद को मार देती है, जिसे देखकर स्टीव और मार्क दोनों हिल जाते हैं। अब स्टीव भाग के अंदर जाता है और हड़बड़ी में स्टीव की पॉकेट से चाबी गिर जाती है। जेफ को चाबी उठाकर स्टीव के ड्रॉर को खोल देता है और एक लेटर हेड में नाम देखता है एमनेस्टी फार्मास्यूटिकल, जो कि स्टीव का सरनेम है। अब सब कुछ साफ हो जाता है कि स्टीव ही बॉस है और स्टीव अपनी जगह पर आता है। अब जेफ जल्दी से ड्रॉर को लॉक करके चाबी नीचे फेंक देता है। स्टीव चाबी उठा लेता है और वो जेफ को बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मार्क के साथ की रिपोर्ट करना चाहता है, पर स्टीव कहता है इसके साथ साथ मार्क का करियर भी खत्म हो जाएगा, इसलिए स्टीव उसे समझाता है कि ये तो ट्रायल में होता रहता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं स्टीव जेफ को समझाता है कि ये सब साइंस है और एक्सपेरिमेंट में ये हादसे होते रहते हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो हम दुनिया को बदल देंगे।
करेंगे और स्टीव को रिलैक्स फील कराने के लिए फिर दोनों एक दवा G46 का यूज करते हैं। इसके बाद वो दोनों टेंशन बढ़ाकर हंसने लगते हैं। अगले दिन लिजी का ट्रायल चलता है, उसमें ड्रग इंजेक्ट किया जाता है और उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं लिजी अब स्टेपलर से डरने लगी है। ट्रायल के बाद लिजी अपनी फीलिंग जेफ को बताती है और कहती है इस जगह से तो अच्छा जेल का टॉर्चर था। और जेफ से पूछती है कि तुमने इन ट्रायल्स के लिए हाँ क्यों कहा, और जेफ कहता है क्योंकि वो इसे डिजर्व करता है। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक दिन एमा पार्टी के बाद जेफ के साथ कार में घर आ रही होती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें जेफ तो बच जाता है और जब वो ईमा को बचाने जाता है तो कार ब्लास्ट हो जाती है और ईमा मर जाती है। लिजी स्टीव को गले लगाती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं जानती हूँ। तभी वहाँ स्टीव आ जाता है और स्टीव उन दोनों को एक साथ देख लेता है। अब स्टीव रात में जेफ को अपने लैब में बुलाता है और बुलाकर कहता है कि बॉस चाहते हैं तुम एक और मेंबर के ऊपर डार्कन फ्लॉक्स देने की परमिशन दो। और टेस्टिंग रूम के अंदर होती है लिजी। जेफ लिजी को देखता है और वो डार्कन फ्लॉक्स देने से मना कर देता है। तो स्टीव कहता है तुम रात भर अच्छे से सोच लो, कल सुबह बताना। फिर मार्क जेफ के रूम में जाता है उसका मूवी पैक चेक करने के लिए। तब जेफ मार्क को बताता है कि उसे पता है यहाँ कोई कमेटी नहीं है और स्टीव ही यहाँ का ऑनर है। तब जेफ उसे पूछता है कि तुम ऐसे लोगों के साथ काम क्यों कर रहे हो। मार्क कहता है कि वो यहाँ दुनिया का भला करने आया था। अब स्टीव उसे कहता है वो तो तुम अभी भी कर सकते हो और उसे अपना प्लान बताता है। अगली सुबह जेफ स्टीव के पास जाता है पर वहाँ मार्क नहीं होता। स्टीव कहता है उसकी तबीयत खराब है और आज लिजी पर वो ड्रग ट्रायल होने वाला है, पर जेफ कहता है वो ये नहीं करने वाला, वो लिजी को डार्कन फ्लॉक्स नहीं देगा। ये सुनकर स्टीव गुस्सा हो जाता है और पूछता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, लिजी जेल में क्यों थी, ये जानकर तुम उसे प्यार नहीं नफरत करोगे। और जेफ कहता है वो जानना ही नहीं चाहता। और स्टीव लिजी को बताने के लिए बोलता है कि वो जेल क्यों गई थी और लिजी कारण बताती है कि उसकी वजह से उसकी 9 महीने की बच्ची मर गई थी। और वो जेफ को बोलती है कि तुम ये एक्सपेरिमेंट करो क्योंकि मैं डिजर्व करती हूँ। और वो चिल्लाने लगती है मुझे दवाई दो, मुझे दवाई दो। और जेफ वो दवाई रिलीज कर देता है। हम देखते हैं स्टीव को, वो अचानक से हंसने लगता है। लेकिन अब ये स्टीव को भी नहीं पता था कि वो हंस क्यों रहा है। बाद में पता चलता है कि जेफ स्टीव के मूवी पैक को कंट्रोल कर रहा है और बाद में जेफ स्टीव के अंदर डार्कन फ्लॉक्स इंसर्ट कर देता है। जेफ बताता है कि मार्क की तबीयत खराब नहीं है, वो पुलिस को बुलाने गए और बताता है कि तुम हम पर B6 टेस्ट कर रहे थे और ये दवाई लोगों को तुम्हारा गुलाम बना देती है। फिर स्टीव बताता है जेफ को कि वो ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ सब एक दूसरे की बात मानते हो, दुनिया में सबका भला हो, इसलिए उसने B6 को बनाया और अपना एक्सपेरिमेंट को इसलिए उसने B6 को बनाया। लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट को फेल होता देख स्टीव डर जाता है कि अब उसे जेल हो सकती है। जब जेफ स्टीव से मेन डोर को जबरदस्ती खुलवा रहा होता है तब स्टीव जेफ पे हमला कर देता है और वो डिवाइस को लेकर लिजी के अंदर डार्कन फ्लॉक्स के 4 इंजेक्शन इंजेक्ट करके डिवाइस को तोड़ देता है। जेफ और स्टीव के बीच में फाइट होती है जिसमें उसका मूवी पैक खराब हो जाता है और जेफ भागकर लिजी के मूवी पैक से बच्चा को डार्कन फ्लॉक्स निकाल देता है। फिर दोनों वहां से भागने लगते हैं। जब स्टीव खुद को हारते हुए देखता है तो वो सारे वॉलंटियर्स को कमांड देता है कि वो जेफ और लिजी को यहाँ से ना भागने दे और B6 ड्रग के इंजेक्ट होने की वजह से वो सब स्टीव की बात मानते हैं। तब स्टीव कंपनी की तरफ पुलिस को आते हुए देखता है। दूसरी तरफ लिजी और जेफ उन सब वॉलंटियर से लड़ते हैं और किसी तरह जेफ और लिजी एक बोट में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। फिर शिफ्ट होता है लैब में जहाँ हम स्टीव को देखते हैं वो अपनी बची हुई दवाइयों को लेकर प्राइवेट जेट में वहां से भाग रहा होता है। स्टीव में दवाई का असली असर दिखना शुरू हो जाता है। वो एक साथ बहुत रिएक्शन कर रहा होता है, वो एक साथ रो रहा होता है, हंस रहा होता है और हम देखते हैं कि पुलिस वाले लैब में पहुंचने वाले हैं और मार्क दोनों सबके साथ है। वो स्टीव को भागते हुए देखते हैं। हम देखते हैं B15 ट्रक की वजह से स्टीव को अपने सामने सूरज चमकता हुआ दिखाई देने लगता है। फिर स्टीव अपने जेट को लेकर एक पहाड़ में टकरा जाता है। जेफ और लिजी ये सब देख के बहुत खुश होते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मूवी को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।